औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने न्यू बुक इस्लामियात की शाया की है, तर्जुमा कुरानुल मजीद का जो पहला चैप्टर है सूरतुल मरियम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की हुई है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले वीडियो के अंदर फहरिस्त बताई हुई है और दूसरी वीडियो के अंदर हमने ये बताया है कि जो टीचर्स है वो बच्चों को क्या कुछ पढ़ाएंगे और किस तरह पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम सूरतुल मरियम को बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो सूरतुल मरियम जो है ये मक्की सूरत है, इसमें 98 आयत है। मक्की सूरतों से मुराद के वो सूरतें कि जब नबी करीम वसल्लम मक्के में थे तब उनके ऊपर नाजिल हुई, तो उसे मक्की सूरतें कहते हैं। लेकिन जब नबी करीम वसल्लम मदीने में चले गए तो वहाँ पे जो आयतें नाजिल हुई उसे हम मदनी सूरतें कहते हैं। जी सूरतुल मरियम का तारुफ क्या है? जी सूरतुल मरियम में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरतुल मरियम रखा गया है। सूरतुल मरियम इस ज़माने में नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमान पर जुल्म कर रहे थे। इस मौका पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। ये सूरतुल मरियम तब नाज़िल हुई थी जब मुशरिकीन मक्का जो है मुसलमानों पर जुल्म करने लग पे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने नबी वसल्लम को कहा था कि वो अपने सहाबा के साथ हबशा की तरफ हिजरत फरमा रहे। हिजरत हबशा क्या थी? हबशा बर आज़म अफ्रीका का एक मुल्क था। जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो वहाँ एक ईसाई हुक्मरान था जिसका लक़ब नजाशी था। नजाशी बहुत रहम दिल और आदिल बादशाह था, वो किसी पर जुल्म नहीं करता था। नजाशी का असल नाम अस्मा है। ठीक है, बर आज़म का एक बर आज़म अफ्रीका का एक ये मुल्क था हबशा। वहाँ का जो हुक्मरान था वो ईसाई था और उसका नाम था अस्मा। असल नाम उसका अस्मा था, लेकिन उसको बोला जाता था नजाशी। मक्का मुकरमा में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों पर कुरैश का जुल्म हद से गुजर गया था। इस मौका पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि सख्त हालात में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्द और 4 ख़वातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की। ठीक है, हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके ज़ौजे मोहतरमा हज़रत रुकैया जो कि नबी वसल्लम की बेटी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हु भी थी। ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी। ये नबूवत का 5वां साल था। ठीक है, मुसलमान अमन की तलाश में हबशा पहुँचे, लेकिन मक्का मुकरमा के काफिरों से ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो चाहते थे कि मुसलमान कहीं भी चैन और सुकून से ना रहें। उन्होंने तोहफे देकर अपने कुछ लोगों को नजाशी के पास भेजा। उन लोगों ने वहाँ कीमती तोहफे पेश किए और नजाशी से कहा कि हमारे इलाके से चंद ना समझ लोग भागकर यहाँ आ गए हैं। उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन इख्तियार कर लिया है, वो आपके दीन के भी खिलाफ है। आप इनको हमारे हवाले कर दें। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और इनसे कुछ सवालात किए। नजाशी के सवालात के जवाब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी के दरबार में बड़ी पुरअसरार तकरीर की। वो तकरीर मैं ना आपको बाद में बताता हूँ। पहले हमने जितना पढ़ लिया ना, इसमें से जो आपके पास MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, वो हम साथ साथ बनाते जाएंगे। ठीक है, जो पेपर है, क्योंकि वो पेपर ऐसे ही बन के आएगा, इसमें से ही MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा जी सूरतुल मरियम कौन सी आयत है? तो ये जी मक्की सूरत है। ठीक है, फिर ये सवाल बन सकता है जी इसमें कितनी आयत है? इसमें 98 आयत है। ठीक है, फिर आ जाएगा जी सूरतुल मरियम जोन से है, ये बनेगा सवाल। हाँ, मुसलमानों ने मक्के से हबशा की तरफ हिजरत क्यों की? क्योंकि हज़रत सल्लम ने सहाबा कराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया, क्योंकि वहाँ पे जो मुशरिकीन मक्का है वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा जी हबशा बर आज़म का कौन सा मुल्क है? जी वो बर आज़म अफ्रीका का एक मुल्क है। फिर आ गया जी वहाँ का हुक्मरान जो सा था वो क्या था? वो ईसाई था। ठीक है, फिर उसका लक़ब क्या था? उसका लक़ब नजाशी था। बर आज़म अफ्रीका के बादशाह का नाम क्या था? तो उसका असल नाम अस्मा था। ठीक है, ये सवाल बनते जाएगा, ऐसे अंदर तक सवाल बनकर आए थे।
ठीक है। फिर आ जाएगा जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा पर जाने की इजाज़त क्यों दी? तो इस मौका आपने देखा, ये देखिए हज़रत सल्लम ने महसूस किया कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी। ठीक हो गया। फिर ये सवाल आ जाएगा जी हबशा की तरफ जाने वालों में कितने मर्द थे हिजरत करने वालों में? तो उसमें जी 11 मर्द थे और औरतें कितनी थी? उसमें जी 4 औरतें थी। ठीक है। वो हिजरत करने वालों में कौन से सहाबी थे? उसमें एक थे खालिस नाम, जो असल नाम उन्होंने दिया हुआ है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी, और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत रुकैया। ठीक है। सवाल ये भी बन सकता है जी नबी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी का क्या नाम है ज़ौजा मोहतरमा का? तो उनका नाम है हज़रत रुकैया। यह हबशा की तरफ कितनी हिजरत थी? ये पहली हिजरत थी। और ये नबूवत का कौन सा साल था? ये नबूवत का 5वां साल था। ऐसे मुख्तलिफ सवालात बनकर आएंगे। ठीक है। फिर आ जाएगी मुसलमान किसकी तलाश में हबशा पहुँचे? मुसलमान अमन की तलाश में हबशा पहुँचे। जब मुसलमान हबशा पहुँचे तो मुशरिकीन मक्का ने क्या किया? उन्होंने तोहफे देकर अपने कुछ लोगों को नजाशी के पास भेजा। इन लोगों ने वहाँ कीमती तोहफे पेश किए और नजाशी से कहा कि हमारे इलाके से चंद नासमझ लोग भाग कर यहाँ आ गए हैं, उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, लिहाजा आप उन्हें हमारे हवाले कर दें। ठीक है। यह बात सुनकर नजाशी ने क्या किया? उन्होंने मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया। जब मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया तो कौन से आए थे, साहबी आए थे? तो वो साहबी थे हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। ये इसमें देखिए मुख्तसर सवालात एमसीक्यू जो बनते थे वो मैंने आपको करवा दिया है। जो हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते जी आप सल्लम ने फरमाया, आप रज़ियल्लाहु अन्हु यानी कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे और पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर होता वो कमज़ोरों पर जुल्म डालता था। हम ऐसी ही हालत में थे जब अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया, हम में अपना रसूल भेजा। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से मना किया और फरमाया कि हम सच बोलें, खून खराबे से बाज आ जाए, यतीमों का माल ना खाए, पड़ोसियों का ख्याल रखे, नमाज पढ़े, रोज़े रखे, ज़कात दे। हम उन पर ईमान लाए, शिरक परस्ती और तमाम बुरे माल छोड़ दिए। इस वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन होगी और वो चाहती है कि हम इस गुमराही की तरफ वापस चले जाए। हम इनके बहुत ज़्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए हैं। ए बादशाह, हमें उम्मीद है कि हम यहाँ जुल्म से महफूज रहेंगे। ये वो आपने जो सा ना वो तकरीर की थी। ये भी आप सवाल बन सकता है कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में जो तकरीर की वो बयान करे, तो वो जो तकरीर है वो ये मुकम्मल पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे नजाशी ने जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि वो अपने नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलमात में से कुछ सुनाए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत मरियम की आयत तिलावत की। नजाशी और इसके दरबारियों पर बहुत असर हुआ और वो रोने लगे। नजाशी ने कहा, यह कलाम और अंजील एक ही चिराग की रोशनी है। नजाशी ने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया। इस तरह मक्का वालों को ये वक्त नाकाम वापस हुआ और मुसलमान वहाँ अमन सुकून से रहने लगे। हबशा के लोग मुसलमानों की पाक ज़िंदगी से बहुत मुतासिर हुए। कई लोग इनकी दावत से मुसलमान हो गए। मुसलमान होने वाले हबशा के बादशाह नजाशी भी थे। यहाँ तक थी। अब इसमें लास्ट पैर में सवाल देखें तो लास्ट पैर में जी होगा जी जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ताब यानी कि तकरीर सुनकर नजाशी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आयत नाज़िल हुई है वो उसमें से हमें सुनाए। तो जाफ़र बिन अब्दुल्लाह ने कौन सी आयत सुनाई थी? उन्होंने सूरत मरियम की आयत सुनाई। सूरत मरियम की आयत सुनने के बाद नजाशी के ऊपर क्या असर हुआ? वो बहुत पुरअसर हुए और वो रोने लगे। फिर नजाशी ने मुशरिकीन मक्का को क्या कहा? उन्होंने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया। ठीक हो गया। ये देखिए मुख्तसर सवालात आ रहे हैं। अब जब जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे थे तो कितने लोग मुसलमान हुए? उनमें से कौन कौन शामिल था? उनमें हबशा के बादशाह नजाशी भी जो था वो भी मुसलमान हो गया था। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्या जाइए सूरत मरियम का खुलासा और तौहीद रिसालत और आखिरत का बयान है। ठीक है। अब मज़ामीन सूरत मरियम में अल्लाह ताला की वहदीनियत का बयान है, यानी अल्लाह ताला वाहिद है, इसका कोई बेटा और शरीक नहीं। फिर 7 अंबिया किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का तज़किरा है, जिसमें बताया गया कि किसी नबी की मौजज़ाना पैदाइश इसको अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बनाती। अब ये देखिए ये दो सवाल बन रहे हैं। पहले सवाल के अंदर क्या है, सूरत मरियम में क्या बताया गया है? उनमें अल्लाह ताला की वहदनीयत का बताया गया कि अल्लाह ताला वाहिद है, इसका कोई बेटा नहीं और किसी उसमें कोई शरीक नहीं।
ٹھیک ہے، پھر اس صورت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت زائدہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخر 3 رکوع میں جی قیامت کے حوال کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ المریم میں اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، آج کی ویڈیو ہم یہاں پہ اینڈ کرنے لگے کیونکہ ویڈیو ذرا تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اسی مضامین کے آرٹیکل کے آگے جو سے ہے علمی اور عملی نکات، یہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔